राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद जिले के पथरडी गाँव में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 1782 मई 1725 रई 0 में हुआ था। उनके पिता का नाम मनकोजी सिंधिया उस समय गडेरिया जाति के सिंधिया वंश गोत्र के नाम से जाना जाता रहा है। राजमाता अहिल्याबाई बचपन से ही ध्यान उपासना में रुचि रखती थी। वे अपने गाँव में स्थित उपासना गृह में ध्यान उपासना करती थी। संयोग से उन दिनों इंदौर के महाराजा मल्हार राव होलकर गडेरिया जाति के होलकर वंश उपासना गृह के पास रुके हुए थे। मल्हार राव होलकर ने बालिका अहिल्याबाई की ध्यान एकाग्रता, सजगता तथा सहजता को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अहिल्याबाई को अपनी पुत्रवधू बनाने का निश्चय किया। सन 1737 रई 0 में 12 वर्ष की अवस्था में मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर के साथ विवाह हुआ। खंडेराव राजकाज में कोई रुचि नहीं लेते थे। अहिल्याबाई ने अपनी बुद्धिमत्ता, करुणाशीलता और मृदुल व्यवहार से अपने पति खंडेराव का हृदय प्रभावित किया। परिवार के सदस्य ही नहीं बल्कि संपर्क में आने वाला हर सदस्य उनके व्यवहार से प्रभावित थे। उन्होंने अहिल्याबाई को राजकाज के प्रशिक्षित करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अहिल्याबाई को घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग, सैन्य संचालन और शिक्षा का प्रबंध किया। प्रशिक्षित होने के बाद वे दरबार में बैठकर अपने ससुर मल्हार राव होलकर के राजकाज में सहायता देने लगी। वे राज्य में घूम घूमकर प्रजा के कष्टों का पता लगाकर उन्हें दूर करती थी। विवाह के 10 वर्षों बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मालेराव रखा गया। 3 वर्ष के पश्चात उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम मुक्ताबाई रखा गया। अचानक अहिल्याबाई पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। एक युद्ध में उनके पति खंडेराव मारे गए। मल्हाराव को अपने इकलौते पुत्र के मृत्यु से अपार दुख हुआ। अहिल्याबाई का तो संसार ही उजड़ गया। उस समय प्रथा के अनुसार वे सती होना चाहती थी, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें काफी समझाया और उन्होंने कहा, बेटी, मैंने तुझे राजकाज की शिक्षा दिया और तुम्हें शासन की वागडोर संभालनी है। मैं समझ लूंगा कि तुम्हारे रूप में मेरा पुत्र जीवित है। राज्य, प्रजा और अपनी संतान के साथ ससुर मल्हाराव होलकर का ध्यान रखकर उन्होंने सती होने का विचार त्याग दिया और राजकाज में लग गई। पति के मृत्यु के दुख से अभी उबर नहीं पा रही थी कि ससुर मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गई और इकलौता पुत्र मालेराव भी चल बसा। फिर अहिल्याबाई ने बड़े धैर्य से इन दुखों को सहन किया। अहिल्याबाई को निर्बल जानकर उनके शत्रु राज्य हड़पने चक्कर में लग गए। पति और पुत्र के मृत्यु के बाद मराठा सरदार ने कहा, आप तो अबला हैं, आपसे राज्य भार नहीं संभलेगा। फिर ध्यान उपासना में भी बाधा पड़ेगी। आप किसी बच्चे को गोद ले लें, राज्य का प्रबंध मैं कर लूंगा। राजमाता अहिल्याबाई ने उसकी भावना समझ ली और उन्होंने उसका जवाब दिया कि मैंने अपना ससुर, पुत्र और पति सब खो दिया। अब मैं किसी को गोद लेकर क्या करूंगी? मैं अपनी जनता को ही पुत्र मानकर राज्य का प्रबंध करूंगी। माता की इस भावना में प्रजातंत्र, लोकतंत्र की सोच छिपी हुई थी। मैं सभी लोगों के साथ बराबर में बैठकर सभी को साथ लेकर अपना राज्य चलाऊंगी। मेरे राज्य में सभी एक समान रहेंगे। गरीब, अमीर एवं उच्च नीच की भावना नहीं रहेगी। जनता के राज्य में सभी प्रजा एक समान होगी और मैं उनकी अनुयायी रहूंगी। बाद में वो सरदार क्रुद्ध होकर षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया और माता भी असावधान नहीं थी। उन्होंने अपनी सीमा की सुरक्षा का प्रबंध, किले का मरम्मत करवाया और राज्य में घूम घूम का व्यवस्था देखने लगी। पेशवा के राजा राघवा ने नदी तट पर पहुंचकर माता को संदेश भेजवाया कि आपके पति की मृत्यु हो गई। इससे मुझे बहुत दुख और मैं संवेदना प्रकट करने आया हूँ। माता अहिल्याबाई ने जवाब भेजवाया कि पेशवा में शायद ये दस्तूर होगा कि किसी विधवा के पास जाकर अस्त्र शस्त्र और फौज के साथ जाकर संवेदना प्रकट किया जाता होगा। इस पर पेशवा क्रोधित होकर कहलवाया कि मैं नहीं चाहता कि किसी राज्य सिंहासन पर विधवा बैठे। शासन करने का अधिकार केवल पुरुषों को है। आप राज्य हमें सौंप दे। और माता ने अपने स्वाभिमान के साथ कहा, मेरा राज्य है कहाँ? मैं तो अपना राज्य जनता को सौंप चुकी हूँ। मैं तो उनकी सेविका, प्रतिनिधि के रूप में उनके राज्य की धरोहर एवं प्रजा की सेवा कर रही हूँ। अगर आप युद्ध चाहते हैं तो मैं असुरक्षित नहीं हूँ। मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप भी सोच लीजिए, अगर मैं हार गई तो भी मेरी प्रजा की सहानुभूति मेरे साथ होगी, लेकिन आप हार गए तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? अहिल्याबाई के इस चातुर्यपूर्ण बातों से लज्जित होकर राघवा वापस लौट गया। बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा करने में व्यस्त होने से आंतरिक सुरक्षा में थोड़ी शिथिलता आ जाने से राज्य में चोरी डकैती का आतंक बढ़ गया। तो जनता के इस कष्ट से दुखित माता ने ऐलान किया कि जो भी राज्य से चोरों डकैतों का दमन कर देगा, उससे मैं अपनी बेटी मुक्ताबाई का विवाह कर दूंगी। एक मराठा युवक यशवंतराव ने
कहा कि सहायता मिले तो मैं चोरों डाकुओं का दमन कर सकता हूं और अहिल्याबाई ने उन्हें पूरी सुविधा दी और 2 वर्षों में ही राज्य की स्थिति सुधर गई। प्रजा सुखी हो गई और बच्चन के अनुसार मुक्ताबाई का विवाह यशवंतराव के साथ हुआ। हालांकि माता अहिल्याबाई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, किंतु शासन प्रबंध का उन्हें अच्छा ज्ञान था और अनुभव प्राप्त था। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करती थी। उन्हें झूठ बेईमानी से बहुत घृणा थी। वे बहुत दयालु और धार्मिकतापूर्ण स्वभाव की थी। वे एक माता की तरह प्रजा के हर सुख दुख का ध्यान रखती थी। उनके पास कोई भी व्यक्ति जाकर अपना दुख कह सकता था और उसकी भलाई के लिए वे उनकी उदारता और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण उनकी प्रजा उन्हें माता कहकर पुकारती थी। ऐसे उदार करुणामयी धार्मिकतापूर्ण उपासिका महिला का जीवन कष्टों में ही बीता। ससुर पति और पुत्र की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। दामाद यशवंतराव की भी मृत्यु हो गई। पुत्री मुक्ताबाई भी उनके साथ सती हो गई। माता ने इन दुखों में भी अपना धैर्य नहीं खोया। वे अपने राज्य का प्रबंध वे पूर्ण निष्ठा के साथ करती रही। माता ने भारतवर्ष में सभी उपेक्षित खंडहर हो रहे उपासना गृहों का जीर्णोद्धार कराया और अपने निजी ट्रस्ट के खर्चों से देखरेख प्रारंभ कराया, जो बाद में खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट हुआ। उनकी कर्मस्थली काशी से अहिल्याबाई घाट, अहिलेश्वर महादेव मंदिर, मणिकर्णिका घाट, तारकेश्वर मंदिर, दीप हजारा स्तंभ इत्यादि का निर्माण कराया। उनके ससुर मल्हार राव होलकर 1742 में काशी के वीरेश्वर महादेव के भंग स्थान पर ही फिर से मंदिर बनवाने का कहा, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें भय लोभवश मना कर दिया। सन 1772 में जब राजमाता अहिल्याबाई काशी आ रही, उसी समय काशी विश्वनाथ उपासनागृह का निर्माण कराया, जो कि सर्वधर्म संभाव का प्रतीक भी है। भद्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी विक्रम संवत अगस्त 1795 को हमेशा के लिए ध्यान में विलीन हो गई। पाल कड़ेरिया समाज को अपने ऐसी महान व्यक्तित्व की कृति से प्रेरणा व शिक्षा लेकर सर्वधर्म सम्मान, धार्मिकता, मानवता युक्त सामाजिक चेतना और भारतीय संस्कृति के उत्थान में आगे आना चाहिए और काशी में बसे हुए पाल कड़ेरिया समाज को अपने आप को धन्य एवं गौरवान्वित समझना चाहिए कि अपने पूर्वज के इस कर्मस्थली काशी में जन्म लिया। अब नारी चेतना अपनी चेतना को अहिल्याबाई की तरह जीवन में संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रखें। अब समय फिर आ चुका है नारी रूढ़िवादिता, सामाजिक कुरीतियों से अपने को मुक्त करें व कराएं। कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों के विकराल रूप लेने से पहले ही आप इसे खत्म करें। नारी ही क्रांति है। समग्र अस्तित्व व प्रकृति की सबसे बड़ी क्रांति नारी है। जैसे बिना शक्ति के शिव यानी शरीर शव समान है, उसी तरह बिना नारी के प्रकृति व सृष्टि मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। आप सभी महिलाओं से निवेदन है कि जिस प्रकार आप सब परिवार की देखरेख संभाल करती है, उसी प्रकार समाज और देश भी आपसे पुष्पित और पल्लवित हो सकता है। जागो काशी जागो। 5 प्रश्न वर्तमान परिणाम स्वरूप क्या है धर्म, सांप्रदायिक विभाजन, वर्ण विभाजन, लोभ नफरत। क्या है राजनीति, वैमनस्य, घृणा, द्वेष। क्या है शिक्षा, धूर्तता, ईर्ष्या, विघटन। क्या है नारी, भोगवस्तु, भ्रूण हत्या, दहेज, उत्पीड़न, हत्या। क्या है समाज, दोषारोपण, मानव दमन, सामाजिक ऋणता। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाँ, यही है धर्म। जिन्हें धार्मिक होना है, सच में उन्हें राजनीतिक चालबाजियों से ऊपर उठना होगा। धर्म विस्तार की कला है, ऐसे विस्तार की कला की सारा आकाश छोटा पड़ जाए। तुम सबको अपने में संभालो। शिक्षा, अब तक की सारी शिक्षा चालाकी की शिक्षा है और अब तक की सारी शिक्षा महत्वाकांक्षा की शिक्षा है। महत्वाकांक्षा से भरा हुआ आदमी कभी भी प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता। प्रेम करने वाला महत्वाकांक्षी हो ही नहीं सकता। समाज का विकास व्यक्ति से है, व्यक्ति का विकास मानवीय व्यक्तित्व से है। आपके मानवीय व्यक्तित्व के विकास से समाज का विकास संभव है। एक संदेश। राजमाता अहिल्याबाई नवयुग पाल सेवा समिति ट्रस्ट अहिल्याबाई होलकर जयंती पर आप सभी माता के वंशज पाल गडेरिया समाज एवं काशी की जनता शांति व स्नेह का संदेश देती व मानवीय चेतना के प्रति जागरूकता के लिए प्रयास करती रहेगी। जिस तरह माता अहिल्याबाई होलकर ने उस समय के परिस्थितियों के अनुरूप भारत में अपने जीवन दर्शन के माध्यम से मानव धर्म को स्थापित किया, जो कि मानव सेवा से भरपूर था। काशी विश्वनाथ उपासना गृह का पुनर्निर्माण, अहिल्याबाई घाट, धर्मशाला, भारत के सभी प्रमुख धर्म स्थलों पर निर्माण कार्य कराया, जिसकी झलक उनके कृत्यों में मिलती है। संस्था का उद्देश्य मानव सेवा, भक्ति भावना, स्नेह, प्रेम, शांति व मानव समानता का संदेश को फैलाना प्रमुख कार्य होगा।
राजमाता की जयंती पर कलशदीप प्रज्वलित करना व कराना, यह आध्यात्मिक पहलू से भी मनुष्य के जीवन को प्रेमपूर्ण बनाती है। दीपंत चेतना का प्रतीक है। कलश में जल के रूप में मनुष्य की भावना का प्रतीक है। संस्था का प्राथमिक प्रमुख उद्देश्य सदस्यों को सूचीबद्ध करना, सामूहिक सुरक्षा कवर करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ डायरेक्टरी बनाना। संस्था का कोई राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति कदापि नहीं है। संस्था के माध्यम से सिर्फ सामाजिक समानता व आपसी सहयोग कार्य ही प्रमुखता होगी। सभी सदस्य अपनी पद प्रतिष्ठा अहंकार को छोड़कर समर्पण के साथ शामिल हों। संस्था काशीवासियों व पाल गडेरिया समाज बंधुओं से आह्वान करता है कि आप सभी अपनी स्वनिरीक्षण व खोज के साथ सामाजिक कुरीतियों को नष्ट करते रहें ताकि समाज को तथाकथित दूषित राजनीतिक दमित सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए संकल्पित और मानवीय समाज की संरचना समतामूलक समाज निर्माण में सहयोग एवं प्राथमिक कार्य सामूहिक शादी के लिए प्रेरित करना व गरीबों को शिक्षित करने हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। महिला व बच्चों के लिए पारिवारिक सामाजिक व्यवहारिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम बनाना। महिला व बच्चों में महत्वाकांक्षा द्वेष वैमनस्यता की जगह करुणा संवेदना की धारा प्रवाहित करने हेतु आवश्यक समयानुसार अनुकूल माहौल बनाना। साथ ही गरीब एवं शोषित अशिक्षित उपेक्षित लोगों को विधिक सहायता द्वारा उनके साथ हुए अनैतिक सामाजिक भावनात्मक उत्पीड़न से छुटकारा कराना, ताकि समाज को एक समानता में जोड़ने के साथ आपसी स्नेह प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित होती रहे। भारत के संविधान एवं विधिक अधिकार की जागरूकता कार्यक्रम कराना।